हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा विषय है पंचवर्षीय योजना। इस विषय से जुड़े टॉप 25 एमसी क्विज मैं अपनी आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों ही वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? ए, राष्ट्रीय विकास परिषद, बी, वित्त मंत्रालय, सी, नीति आयोग, डी, भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी भारत सरकार की एक सर्वोच्च निकाय है जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीति और कार्यक्रमों को तैयार करती है। ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एनडीसी को पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए, डी.आर. गाडगिल मॉडल, बी, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, सी, पी.सी. महालनोबिस मॉडल, डी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर केंद्रित थी। इस योजना ने बचत बढ़ाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हैरोल्ड डोमर मॉडल का उपयोग किया था। इस मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास के लिए बचत और निवेश की दर को उत्पादन क्षमता से अधिक होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी, चौथी पंचवर्षीय योजना, सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, डी, छठी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। इस नारे को पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ए, 1951, बी, 1953, सी, 1956, डी, 1959। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई और 31 मार्च 1956 को समाप्त हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ए, चौथी पंचवर्षीय योजना, बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी, छठवीं पंचवर्षीय योजना, डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर है ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये योजना 1974 से 1978 तक थी। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने खारिज कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए, 1949, बी, 1950, सी, 1951, डी, 1952। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। योजना आयोग का मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ए, गरीबी उन्मूलन, बी, औद्योगिक विकास, सी, कृषि का विकास, डी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। इस योजना के तहत भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 8, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ए, गरीबी उन्मूलन, बी, क्षेत्रीय असंतुलन का उन्मूलन, बी, भोजन कार्य और उत्पादकता, डी, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। सही आंसर ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। इस योजना ने गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और सभी के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? ए, 1978 से 1979 के बीच, बी, 1979 से 1980 के बीच, सी, 1980 से 1981 के बीच, डी, 1981 से 1982 के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा योजना अवकाश को 1979 से 1980 के बीच घोषित किया गया था। इस योजना को तबका योजना भी कहा जाता है।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को कम करना और अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में नई प्रगति को प्रोत्साहित करना था। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए. डी.आर. गाडगिल, बी. जॉन डब्ल्यू. मिलर, सी. हैरोल्ड डोमर, डी. पी.सी. महालनोबिस। सही आंसर है ऑप्शन ए। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया था, जो उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इस योजना ने कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ए. प्रधानमंत्री, बी. उपराष्ट्रपति, सी. गृह मंत्री, डी. आरबीआई गवर्नर। सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी एक गैर सांविधिक सलाहकार निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करती है। ये देश की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ए. प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी. तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी. चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? ए. 10, बी. 12, सी. 14, डी. 15। सही आंसर ऑप्शन बी। योजना आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक की योजनाएं योजना आयोग द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? ए. 1966 से 1969, बी. 1969 से 1972, सी. 1972 से 1975, डी. 1975 से 1978। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत में 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया था और 3 वार्षिक योजनाएं बनाई थी। योजना अवकाश के पीछे मुख्य कारण 1962 का चीन भारतीय युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? ए. 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य, बी. 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1992 के मध्य, सी. 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1993 के मध्य, डी. 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1994 के मध्य। सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ए. 6वीं पंचवर्षीय योजना, बी. 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी. 8वीं पंचवर्षीय योजना, डी. 9वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर ऑप्शन बी। जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के विलय पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल है? ए. राउरकेला इस्पात संयंत्र, बी. भिलाई इस्पात संयंत्र, सी. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, डी. सभी। सही आंसर ऑप्शन डी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में यानी उन 3 जगहों पर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ए. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी. तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी. चौथी पंचवर्षीय योजना, डी. 5वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर ऑप्शन बी। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी। उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 19, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? ए. 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी. चौथी पंचवर्षीय योजना, सी. तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी. द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही आंसर ऑप्शन सी। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में तीसरी पंचवर्षीय योजना को सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? ए आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, बी रोजगार ग्रामीण विकास, सी गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन, डी औद्योगिक विकास। सही आंसर है ऑप्शन ए। चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना और राष्ट्रीय स्वायत्तता को मजबूत करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता, बी आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, सी ग्रामीण विकास पर जोर, डी आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर बल देना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? ए आठवीं पंचवर्षीय योजना, बी सातवीं पंचवर्षीय योजना, सी छठवीं पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर ऑप्शन डी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन, बी प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य, ग्रामीण विकास पर जोर, सी गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता, डी आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। सही आंसर ऑप्शन डी। छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना करना था। इस योजना के तहत सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? ए अर्थव्यवस्था, बी औद्योगिक विकास, सी रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य, डी गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता। सही आंसर ऑप्शन सी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा बल रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समृद्धि, गरीबी की उन्मूलन और मानव संसाधनों में सुधार करना था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की? ए केंद्रीय जागरूकता आयोग, बी संघ जनता सेवा आयोग, सी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, डी नीति आयोग। आंसर है ऑप्शन डी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग भारत सरकार की एक सलाहकार संस्था है जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतिगत ढांचे और दिशा निर्देशों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, जब आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है तो यहाँ हम आपकी सहूलियत के लिए एक टेबल लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी और उसका उद्देश्य क्या था। टेबल। पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, समाजवादी समाज की स्थापना करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, मानव संसाधनों का विकास करना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, देश गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, विकास का लक्ष्य 10% करना। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने टेबल पूरा अच्छे से याद कर लिया है तो जाने से पहले हमें बताते जाइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। अगर आपको आंसर नहीं पता
तो आप दोबारा से टेबल को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।